होश में आओ, झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झारखंडी भाषा में घुसपैठी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंडी भाषा को दर्जा देना होगा, देना होगा। भोजपुरी अंगिका मैथिली को विलंब रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। भोजपुरी अंगिका मैथिली को विलंब रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बाहरी भाषा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हेमंत सोरेन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासी एकता मूलवासी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड में भोजपुरी आगे मैथिली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। झारखंड में अंगिका मैथिली भोजपुरी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो, लागू करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। होश में आओ, 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 होश में आओ। चलिए 1932 के खतियान को लागू करने की डिमांड को लेकर, मांग को लेकर के आदिवासी सेना के लोग रांची की हृदय स्थली यानी अल्बर्ट एक्का चौक पहुंचे हैं और शिक्षा मंत्री और झारखंड सरकार का यहाँ पुतला फूंका जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह भोजपुरी, मगही, अंगिका को क्षेत्रीय भाषा से हटाने की मांग की जा रही है। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, एक तीर एक कमान, झारखंडी एक समान। और ये देखिए किस तरह से पुतला दहन की तैयारी अब की जा रही है और तमाम जो लोग हैं आदिवासी सेना के, ये लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। और जिस तरह से तमाम आदिवासी गुटों के द्वारा एक के बाद एक मुख्यमंत्री हो या सरकार के नुमाइंदों का पुतला दहन किया जा रहा है, उसी कड़ी में झारखंड सरकार और झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पुतला दहन किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 1932 के खतियान को लेकर मंत्री जगन्नाथ महतो ने ही सबसे ज़्यादा मुखरता के साथ आवाज़ उठाई है, बावजूद उसके उनका पुतला दहन किया जा रहा है। अब ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से झारखंड में जो 1932 का खतियान का जो की आग है उसकी लपटें हैं वो बिल्कुल राजधानी रांची तक पहुंच गई हैं। और पहले ये धनबाद, बोकारो तक गया, उसके बाद अब ये यहाँ फिर रांची तक यानी राजधानी तक पहुंच गई है। और तमाम लोग ये कह रहे हैं कि 1932 का खतियान उनको हर हाल में उसे लागू करना होगा, उसे इम्प्लीमेंट करना होगा, उससे नीचे में उससे कम में कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। अब यही सवाल को लेकर के धनबाद और बोकारो में भी आंदोलन हो रहे हैं, वहाँ भी लोग सड़कों पर पहुँचे हुए हैं। तमाम जो महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो यहाँ पर तख्तियों के साथ मौजूद हैं। सभी के हाथों में कुछ ना कुछ नारा लिखा हुआ है जिसे आप पढ़ पा रहे होंगे। और ख़ासकर 1932 का खतियान बिल्कुल बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। साथ ही भोजपुरी, मगही और झारखंडी भाषा का दर्जा देना बंद करूँ के स्लोगन भी लिखे गए हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मुर्दाबाद का नारा भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर ये झारखंड किस दिशा में आगे बढ़ रहा है और सब कुछ होते हुए भी झारखंड सरकार आखिर क्यों मूक दर्शक बनी हुई है, क्यों बिल्कुल सब कुछ उनके नज़रों के सामने हो रहा है, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आना और कुछ नहीं होना कई तरह के मन में सवाल उत्पन्न करता है। लोग भी ये भी कहते हैं कि कहीं न कहीं सरकार ये चाहती है कि अस्थिरता का माहौल बना रहे ताकि जो विकास के जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछे जाएँ। लेकिन ये तो आरोप प्रत्यारोप की बात है, लेकिन सच्चाई ये है झारखंड 1932 खतियान की बात हो या फिर भोजपुरी, मगही, अंगिका की बात हो, उसको करके ये कहीं ना कहीं अब जलता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल ये है, कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी, ये तमाम लोग हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? हरमू से आई हैं। क्या लग रहा है, क्या डिमांड है आप लोगों को, बताइए। डिमांड यानी हम लोग का 1932 का जो खतियान है उसको लागू होना चाहिए। हाँ, लागू होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा? यानी जो बाहरी भाषा है उसको लागू करना चाहता है तो हम लोग को क्या बोले, मतलब जो यहाँ की भाषा है उसको पीछे कर दिया गया है। हाँ, तो ये लोग कौन है, ऐसे लोग जो ऐसा चाहते हैं? अब क्या बोले, जो सरकार में बैठे हैं वही लोग चाहते हैं। हाँ, सब मिली भगत है, सबका क्या बोले, सबको मिली भगत है। हाँ। अच्छा, आप लोग कहाँ से आई चाची? बनोरा से आए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर किसका पुतला जला रहे हैं आप?
सरकार का पुतला जलाया जा रहा है। आप लोग कहाँ से पहुँची हैं, कहाँ से आई हैं आप? बनहोरा से। बनहोरा से आई हैं। अच्छा, तो यहाँ पर किनका पुतला जलाया जा रहा है बताइए। ये देखिए तमाम जो लोग हैं वो इनको लाया गया है और कहीं ना कहीं इनको पूरी जानकारी भी नहीं है कि आखिर किस वजह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, किस वजह से इनके हाथों में तख्तियां हैं। ये पूर्णिमा नीरज सिंह कौन है पता है आपको? कौन है ये? नहीं है, ये कांग्रेस की विधायक हैं। अच्छा, आप ये बनहोरा से आई हैं? हाँ। अच्छा। अच्छा, ये तमाम जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं कि उनकी मांग। आज क्यों आक्रोश है इतना? ये आप आइए भाई साहब, इधर आइए। हाँ आइए। झारखंडी समाज ये आखिर क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि कई आदिवासी संगठनों को अलग अलग काम करना पड़ा? मुद्दा एक ही है, 1932 का खतियान। उस मुद्दे को लेकर तमाम आदिवासी संगठन एक मंच पर क्यों नहीं आते? एक मंच में सब आ रहे हैं। अभी भाषा को लेकर, स्थानीय नीति को लेकर अभी सभी संगठन एक मंच में आ रहे हैं और बहुत जोरों से मैंने अभी जो भोजपुरी अंगिका को लेकर भी जो मामला धनबाद और बोकारो में जो उठी है तो बहुत बृहद एकदम चल रहा है। कोल्हान में चल ही रहा है, इधर दक्षिणी छोटा नागपुर में भी बृहद रूप में चलेगा हम लोग का आंदोलन। अब बहुत इसको वापस लेने के, जब तक लेगी नहीं सरकार तब तक हम लोग इसका विरोध में हम लोग इस चीज़ को वापस लेना चाहिए। मगही भाषा का और जो भोजपुरी का जो रखा हुआ है उसको हम लोग विरोध में। ये अगर वापस ले लिया जाता है तो उसके बाद आपका आंदोलन समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगा। उसके बाद स्थानीय नीति में और नियोजन नीति में हम लोग उसमें लगे। नीति नियोजन नीति में क्या गड़बड़ी नजर? 32 का हम लोग मांग कर रहे हैं। 1932 के बाद झारखंड में खास करके ज्यादातर हिस्सों में सर्वे नहीं हुआ है। हालांकि संथान के इलाके में हुआ है सर्वे, तो 1932 ही चाहिए, उससे कम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। सर्वे तो हर जगह अलग अलग हुआ है। 1932 के बाद 64-65 में भी हुआ है सर्वे हुआ, मगर हम लोग कटअप मान के चल रहे हैं 1932 का। कई खतियान का आधार पर ही है, खतियान का आधार पर ही हम लोग को सब जानता है, संस्कृति से जुड़ा हुआ खतियान ही हम लोग को संस्कृति है, समझ लीजिए। सरकार तो जानती है ना, सरकार तो कहती है जल जंगल जमीन की पार्टी है, यहाँ की मूलवासी आदिवासियों की पार्टी है, तो सरकार सब जानते हुए ये बात क्यों नहीं लागू करती है? अब क्यों नहीं कर रही है, उसी के लिए तो हम लोग आज कर रहे हैं उन लोग सरकार का पुतला दहन। तो हम चाहते हैं ना, ये लोग चाहते हैं कि तमाम आदिवासी संगठन क्यों नहीं एक साथ आते हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, जनतांत्रिक तरीके से। जनतांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, सब जगह हो रहा है। कल मसाल जुलूस भी है, सभी संगठनों का है। आज हम लोग पहले से अनाउंस था, इसमें भी कल मसाल जुलूस भी है, तो हम लोग सब मिलजुल के कर रहे हैं, सब संगठित हो रहे हैं। यहाँ के मूलवासी संगठन भी, आदिवासी संगठन। तो जिस तरह धनबाद और बोकारो में आंदोलन हुआ वो रांची में भी पहुंचेगा? जी, रांची में भी पहुंच चुका है। आपने सुना किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, और आपको क्या लग रहा है सर कि इस तरह से पुतला दहन करके सरकार तक बात अपनी पहुंचाई जा सकती है? जी, सरकार के पास बात पहुंचाई जा सकती है क्योंकि ये काफ़ी अहम मुद्दा है शुरू से ही। और जहां तक कि स्थानीय नीति और ये भाषाई अतिक्रमण जो हो रहा है, ये निश्चित तौर पे हमारे झारखंडी के लिए एक बहुत बड़ी विश्वासघात है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज पुतला दहन करके अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, अपना दुख प्रकट। ये देखिए तख्ती में ये लिखी हुई है कि भोजपुरी, मगही, अंगिका राज्य में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देना बंद करो, मगर दर्जा तो सरकार ने दिया है, ठीक है ना? तो वो सरकार नहीं जानती है कि ये भाषा जो है वो झारखंड के मूलवासी या स्थानीय निवासी नहीं बोलते हैं। सरकार तो जानती है इस बात को। ये बहुत पार्टिकुलर एरिया में ये विकास सिंह आप ही हुए जी? विकास कुमार आप ही हुए? नहीं, अलविन लकड़ा हुए। अरविंद लकड़ा हुए। ये जो आदिवासी सेना है, हम लोगों ने इससे पहले इस नाम को नहीं सुना था, लेकिन भाषा के सवाल पर, 1932 के सवाल पर आप लोग मुखर हुए हैं। क्या लग रहा है इस तरह से आपकी बातें मानी जाएंगी? निश्चित तौर पर जिस तरह से, जिस उम्मीद से झारखंड सरकार को हम आदिवासी मूलवासी यहाँ 2019 में रघुवर सरकार को गद्दी से उतारकर हेमंत सोरेन को बैठाने का काम किए हैं, तो निश्चित तौर पर हेमंत सोरेन से ये आशा और उम्मीद है आदिवासी और मूलवासियों को कि उनकी भाषा, संस्कृति, उनके हक अधिकार, जल जंगल जमीन, उनकी भाषा बचनी चाहिए। लेकिन आज सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं आदिवासी मूलवासियों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हम इस बात को कह सकते हैं कि जिस तरह से भोजपुरी, अंगिका, मैगी, मैथिली इस भाषा को, जिसका अस्तित्व झारखंड में नहीं है, जो बिहार में भी उनको दर्जा नहीं मिला है, वो सरकार आज हमें यहाँ पर उस भाषा को थोपने का काम कर रहे हैं। उनका विरोध में यहाँ पर आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं और आदिवासी समाज मांग करती है कि सरकार इन सारी भाषाओं को अविलंब रद्द करे, 1932 का खतियान लागू करे और यहाँ का निजो नीति लागू करे
और झारखंडी हित भाषा को जो 32 जनजाति यहाँ के लोग का भाषा है, उराव, मुंडा, कुड़ुक, संताली हो, इन सारी भाषाओं को सरकार लागू करे क्षेत्रीय भाषा के रूप में। अच्छा लकड़ा जी, आप जानते होंगे जो 1932 का खतियान झारखंड के जन में ही लागू है। झारखंड 2000 में लागू बना, उस दौरान से 1932 की आवाज़ सुन रहे हैं हम लोग। 20-21 सालों में सरकारों ने अभी तक इसको लागू नहीं किया, तो सरकारों के मंशा ठीक नहीं इसे लागू करने को लेकर। निश्चित तौर पर जितने भी सरकार अब तक आए हैं, सभी ने यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को जब अपने मैनिफेस्टो में जो वो लिखते हैं कि आदिवासी मूलवासियों को हक अधिकार मिलेगा, उनका अधिकार को प्राथमिकता से लागू किया जाएगा, लेकिन सब ने आदिवासी मूलवासियों को छलने का काम किया है। 1932 का खतियान हमारे पूर्वज से लागू है, लेकिन उन्हें धरातल पर लाने के लिए कोई भी सरकार ठोस कदम नहीं उठा रहा है, जिनका आज हम पूरे झारखंडी समाज में आक्रोशित है और सरकार से मांग करते हैं कि आप इन्हें लागू करें। अन्यथा जिस प्रकार रघुवर दास को 2019 के चुनाव में हम लोग से गद्दी से उतारने और आपको बिठाने का काम किए हैं, अगर आप आदिवासियों को धोखा देने का काम करेंगे तो आपको भी वहाँ गद्दी से उतारने का हम लोग। सरकार चुनाव आने में 3 साल का वक्फा है, 3 साल आप इंतजार करेंगे? 3 साल उतारने का 3 साल निश्चित तौर पर ये है। हम इस जिस प्रकार सरकार का मंशा है, हम निश्चित तौर पर ये जो हम आज आंदोलन कर रहे हैं, इससे धरातल पूरे सड़क आंदोलन करेंगे। झारखंड में निश्चित तौर पर आदिवासी मूलवासी एक होकर आज ये भाषा को लेकर, भाषा संस्कृति को लेकर हम लोग पूरे झारखंड में इसको मुहिम चलाएंगे। सरकार जब तक नहीं एकता की बात की है ना, तो देखिए 1932 खतियान को लेकर कई आदिवासी संगठन काम कर रहे हैं, मगर एक मंच पर आप लोग नहीं आ रहे, क्यों नहीं आते एक मंच पर आप? ये निश्चित तौर पर हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर आदिवासी मूलवासी एक प्लेटफॉर्म पर आए, तभी हमारा ताकत बनेगा, तभी हमारा हक अधिकार को सरकार द्वारा सुना जाएगा। इसका पहल किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इस पर हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। भले छोटी छोटी चिंगारी में आज हम लोग विरोध कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका पूरा झारखंड में असर दिखेगा। आपने सुना किस तरह से लकड़ा साहब ने कहा कि 1932 का जो खतियान का मसला है वो आज का नहीं है, लेकिन तमाम सरकारों ने इनको इग्नोर किया है, नज़रअंदाज किया है, इसके वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है। आप ये ग्रासरूट से डायरेक्ट पूरा खानदान विधायक MP MLA वही घर में है? हो सके तो बाल बच्चा को भी भविष्य नेता घोषित कर दे हेमंत सोरेन। अगर हेमंत सोरेन स्थानीय नीति नियोजन पे लगाता है तो हम लोग अगला बार 2024 में 60% जितवा के हेमंत सोरेन कुर्सी बैठाएंगे। अगर नहीं लगाता है, स्थानीय नीति को परिभाषित नहीं करता तो हेमंत सोरेन उतार हम लोग सीधा भेज देंगे उसका गाँव है ना बन हो रहा, वही भेज देंगे। सवाल वही है, मगर आदिवासी संगठन अलग अलग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहा है? देखिए हमारा झारखंड में 200-300 संगठन है, ये हमारा आदिवासी सेना बना हुआ है, ये निष्पक्ष सामाजिक संगठन। हम पहले माटी देखेंगे, पार्टी को नहीं देखना है। पार्टी को देख लिए, सुबह कांग्रेस में रहता है और शाम को बीजेपी में चल जाता है। पार्टी को देख लिए, आजसू को भी देख लिए, बीजेपी को भी देख लिए, जेएमएम को भी देख लिए, कांग्रेस को भी। कांग्रेस का जितना विभाग है उन लोगों का मुंह में दही जमा हुआ है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, ना बंधु तिर के बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है आदिवासी के प्रति। मतलब ऊपर से ही लोग का चलता है कोऑर्डिनेशन, दिल्ली से है। राहुल गांधी जो बोलता है, सोनिया गांधी जो बोलता है, वही होता है यहाँ पर में। एक वो कांग्रेस का विधायक निकल के बोल दे, नहीं बोल रहा है, उल्टा पुल्टा। ये कौन किया? ये किया कौन किया? तो रघुवर दास किया है ना। रघुवर दास जो आया था 18 जिला में जो लागू किया था, तो उसको तोड़ करके लोग 2 जिला में कर दिया। रघुवर दास आया था 24 जिला को 11 जिला और 13 जिला में बांट दिया था। मतलब 11 जिला इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल कोई भी जाके जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, और 13 जिला हम लोग झारखंड छोड़ दिया। मतलब ये इंटरनेशनल क्या करना चाहता था रघुवर दास? रघुवर दास जो करके किया ना, लिखा पढ़ी कर बहुत गलत करके किया। जगन्नाथ महतो तो आप लोग हथियान की आवाज उठा रहे, उन्हीं का पुतला जला रहे। जगन्नाथ महतो माटी का पुत्र है। जगन्नाथ भैया जो है ना टाइगर है, वो जो है ना, वो हम लोग का जो भी आंदोलन का लड़ाई जो लड़े हैं ना शिबू सोरेन से मिल करके, कितना बार जेल गए हैं, तो उनको टाइगर कहा जाता है। ऐसा बात नहीं कि जगन्नाथ महतो बोल दिया हो गया। वो शिक्षा मंत्री जरूर है, अब उनको जाहिल ताहिल बोल जा रहा है। शिक्षा मंत्री है भाई, शिक्षा मंत्री। जाहिल कौन? उनको जाइए, वो कौन जाहिल कौन बोला? पुतला दहन हम लोग अपने कर रहे हैं, हेमंत सोरेन कर रहे हैं, जगन्नाथ महतो का नहीं कर रहे हैं हम लोग। मुर्दाबाद क्यों लिखा? मंत्री का भी करेंगे, सरकार में है, करेंगे, सरकार में कर रहे हैं। तो उसका जो हेड मुख्यमंत्री है उसका तो किया ना हम लोग। तो भाई खतियान दिखा देना, यही परिभाषित करने बोल रहे हैं ना हम। यही आता ने नीति परिभाषित करो। 1932 का खतियान कौन बारी है, कौन भीतरी है, पता चल जाएगा। कौन बारी है, कौन भीतरी, पता चल जाएगा। तो मैं हम तैयार है, हम लोग हटाना होगा। नहीं, हम लोग कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है। क्या
हम लोग का गांव में पांडे ने या तिवारी ने शर्मा ने कति ईमानदारी है, चलिए दिखाते हैं। वो लोग तो हम लोग के साथ है। तो ये 2-4 को जो लिट्टी बेचने वाला, बादाम बेचने वाला, खाई नहीं बेचता, ये लोग विरोध करेगा। ये लोग बोलता है, धमकी देता है हम लोग को, हम लोग चूड़ी नहीं पहने बोल। झारखंड क्या पहना है? इतना अंग्रेज को भगा सके तो ये 2-4 को लपुआ लोग नहीं भगाएंगे, हम लोग नहीं सकेंगे। तो कैलाश यादव ये कैलाश यादव का रिएक्शन में पुतला दहन कर रहे हैं। कैलाश यादव जो बोला है कि हम लोग चूड़ी नहीं पहने, वैसा कोई बात नहीं है। कैलाश यादव बोले हैं कि हम हाथ में चूड़ी नहीं पहने। कौन पार्टी का अध्यक्ष है भाई? ये बोलने का है, वो अध्यक्ष को इस तरह शोभा देता है। अरे माहौल बिगड़ा हुआ तो माहौल को बनाया जाता है। वो जान रहे हैं, अगर गिनती करा ले प्रत्येक पंचायत से वो अपना कोड निकाल करके देख ले कैंडिडेट कि कितना मैथिली मगी बोलने वाला निकलता है, उस हिसाब से यहाँ पारित करे। जो ना करना करे, वो नहीं कर रहा है। नहीं, लोग डायरेक्ट अपना माइक लेकर के बोल रहा है कि हम एक चूड़ी नहीं पहने हैं तो ये नहीं पहने, हम लोग भी निकल सकते हैं। 1.5 करोड़ हम लोग का जनसंख्या है। ये कौन सा तरीका है? हम लोग किसी का विरोध नहीं है, लेकिन हमारा भाषा संस्कृति कोई लूटेगा उसको नहीं छोड़ेगा हम लोग। हमारे यहाँ भाषा की कमी थोड़ी, देखिए भैया, भाषाएं हैं दूसरे राज्य झारखंड आप लोग खुद जानते हैं, मीडिया चलाते हैं, आप लोग दिन रात रिपोर्टिंग करते हैं, आप लोग खुद जानते हैं कि झारखंड में किस तरह चरागाह बना हुआ है। मतलब राज्य में 29 राज्य है। 29 राज्य में और राज्य भी तो बिहारी लोग हैं। दिल्ली में नहीं है क्या? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल लोग बोले मैथिली लगा बोले झारखंड में क्यों? आखिर क्यों वहाँ नहीं गुजराती कर रहे हैं? नहीं, झारखंड में खाली क्यों? दिल्ली में लगा। जो कैलाश यादव है बात उसी तक नहीं है, और जो लोग माहौल खराब कर रहे हैं उसके भी खिलाफ है। नहीं, यहाँ हम लोग कोई स्पेशल कोई दिया है माहौल खराब, उसके व्यक्तिगत में हम लोग नहीं जा रहे हैं। यहाँ का नीति सिद्धांत और यहाँ का जो झारखंड बना है, जिस कला संस्कृति नाच गान के जरिए यहाँ मिला है झारखंड, इसको बरकरार रखे सरकार। मेरा सवाल ये है, अगर जो कहते हैं जगन्नाथ महतो साहब, वो तो खतियान आवाज को बंद कर रहे हैं, पीसी करते हैं, बोलते हैं हर हाल में लागू करवाएंगे, तो फिर उनका मुर्दाबाद क्यों होता है यहाँ पर? किसका? जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री। नहीं, वो कहते हैं, लेकिन अभी तो उसका कोई नहीं मुर्दाबाद नहीं कर रहा है। उनका तो मुर्दाबाद तख्ती हम देखे हैं लगा हुआ यहाँ पर। शिक्षा मंत्री हुई है, ये सरकार में है इसलिए हम लोग कर रहे हैं। अब सरकार में रहेगा उसी का न करेंगे। सरकार में है, सरकार का अंग है वो। जब वो लोग इसको सहमति दिया है तभी तो ये बोले नहीं करे उसको। अच्छा। एक मिनट दीदी, आप कहाँ से आई हैं? मैं आदिवासी सेना की केंद्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये तो हम लोग पहली बार इस सेना का नाम सुन पा रहे। आपसे पहले आप लोग कहाँ थी? अभी इसका गठन 6 महीना पहले हुआ है। जी, किसके विरोध में हुआ ये किसी का विरोध में नहीं है, लेकिन जहां हमारे समाज में दबे कुचले लोग हैं उनको हम लोग का मदद का जरूरत था, इसलिए इस सेना का गठन किया गया है, ताकि जो भी आदिवासी के अंदर में जमीन से लेके जल जंगल जमीन से लेके जो भी तकलीफ होता है, ये आदिवासी सेना उनको मदद करने का काम करती है। तो ये जो अलग अलग आप लोग बटे हुए आदिवासी जो संगठन है, अगर एक मंच पर आते तो अच्छी से बात पहुंचती सरकार तक। जी, ये आपका बिल्कुल सही सवाल है। अगर हम इस सवाल को हम एकजुट होकर हर संगठन का लोग मिल के आवाज उठाते तो शायद सरकार तक बहुत जल्दी पहुंचती। जी। आपने सुना है आदिवासी सेना के लोग जो हैं, एक और जो छात्र हैं उनसे भी बात। संथाली बोलने वाले लोग हैं, हम जो स्थानीय खोरठा बोलने वाले लोग हैं, हम जो स्थानीय खो बोलने वाले लोग हैं, हम जो स्थानीय पचमरगिया बोलने वाले लोग, कहाँ जाएंगे? हमारे राज्य की जो भाषाएं हैं वो कोई और राज्य एक्सेप्ट। आपकी क्या भाषा है? हमारी जो भाषा, आपकी क्या भाषा है? मेरी भाषा खोरठा है। जी, खोरठा को लेकर तो सिलेबस में विवाद हो रहा है, आप कभी आंदोलन में नहीं दिखे? क्यों नहीं सर, आप नहीं दिखाए हमको ना, इसलिए आप नहीं देखे। बिल्कुल थे, खोरठा को लेकर सवाल खड़े रोज थे। अभी मेरे घर कुछ सिचुएशन अभी दिक्कत है, इस कारण से मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं जब झारखंड के अस्तित्व को लेकर के, अस्मिता को लेकर के सवाल होगा, जब तक प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा मैं वहाँ खड़ा हूँगा। चाहे अभी क्या केवल रोजगार का विषय है या आदिवासियों की अस्मिता और उनकी पहचान का विषय है? सर, सभी विषय है, अस्मिता का भी विषय है, हमारी पहचान का भी। रोजगार बड़ा है, अस्मिता बड़ा? दोनों बड़ा है सर मेरे लिए, क्योंकि हम जैसे अस्मिता तो है ही सर, जाहिर सी बात है, हम झारखंडी है तो अस्मिता होगा ही। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं रोजगार की बात, रोजगार तो सर बाहरी व्यक्ति हमारे खाते जा रहे हैं, कैसे रोजगार मिलेगा हमें? कौन बाहरी कौन है? किनको बाहरी कहते हैं? क्या डेफिनेशन है बाहरी? बाहरी बताइए सर कि हमारे यहाँ जो झारखंडी बोलने वाले लोग हैं, हमारे झारखंड में पैदा हुए झारखंडी जो बाहर से हैं, बाहर के, उनको तो सदानी मान रहे हैं ना सर।
आप दिखाइए ना 1932 का खतियान। आपको स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। इसका खतियान ही प्रमाण पत्र है, उसके अलावा कुछ और नहीं चले। और क्या प्रमाण देना चाह रहे हैं आप बताइए, आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्या प्रमाण देंगे? जिस पार्टी की सत्ता में है हम लोग अभी, उस पार्टी के संविधान में ये लिखा हुआ है 1932 का खतियान हम लागू करेंगे, तो वो सरकार क्यों नहीं लागू करती है? आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते? सरकार के पास जो बैठे हुए ब्यूरोक्रेट है ना, उनको सबसे पहले यहाँ से मार के भगाया जाए। जो भी बिहारी व्यक्ति हैं और सरकार के इर्द गिर्द जो घूम रहे हैं और उनको उलझ जुलझ बातें समझा रहे हैं, सबसे पहले तो उनको भगाया जाएगा। अगर कोई अपनी योग्यता के आधार पर अगर टॉप पोजीशन में बैठा है तो आप उनको मार कर भगाएंगे? योग्यता के आधार पर आप आए हैं, आपका स्वागत है। आपको केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति दिया है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप जो है गलत तरीके से नियोजन नीति बना रहे हैं। आप नियोजन नीति क्या बना रहे हैं? सरकार बना रही है ना। सरकार को कौन सलाह दे रहा है? चेहरा तो सरकार का है। सरकार को सलाह कौन दे रहा है? सरकार जनता के पास जाती है, ब्यूरोक्रेट थोड़ी जाता है। सलाहकार कौन है आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूँ। जनता सलाहकार को जानेगी या सरकार को पूछे? सरकार को हम नियुक्त किए हैं, हमारी बात सरकार को सुननी चाहिए ना, लेकिन वहाँ बैठे हैं ब्यूरोक्रेट, बात उनकी सुन रही है सरकार। करेगा वो लोग मिसलीड कर रहे हैं। उन लोग मिसलीड कर रहा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट से मेरा एक दरख्वास्त है, हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि उन लोगों का दरकिनार कीजिए और अपना विवेक और अपना बुद्धि और जो झारखंडी लोग हैं, झारखंडी अस्मिता का ख्याल रखते हुए उन लोगों के बातों को समझिए, उन लोगों का दुख दर्द को समझिए। और हम आपसे विनती करते हैं, मन सर आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि झारखंडी व्यक्तियों को उनकी पहचान को खोने नहीं दीजिए। और बाहरी जो भाषा है, हमारी जो मांग है बिल्कुल जायज है। आप इस पे एक बार बैठिए, कैबिनेट को बैठाइए, सारे लोग बैठिए, सारे ब्यूरोक्रेट को बैठाइए और एक बार आप अच्छे से सोचिए, समझिए और आकलन कीजिए। मेरा उनसे सिर्फ यही निवेदन है। आपने सुना किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो अपनी डिमांड्स को लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं और तमाम संगठन के लोग ये मानते हैं कि सरकार ने उनके साथ जस्टिस नहीं किया। यही वजह देखिए तमाम जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो यहाँ पर पहुँची हुई हैं और वो अपनी डिमांड्स को रख रही हैं। लेकिन सवाल यही है कि जो तमाम आदिवासी संगठन है वो अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं। सवाल वही है, मुद्दा वही है, विषय वही है और उनका तरीका भी लगभग वही है। बावजूद इसके वो लोग बटे हुए हैं, जिसके वजह से वो जो बात जामे तौर पर सरकार तक पहुंचनी चाहिए तो वो नहीं पहुंच पाती है, लिहाजा उसका इम्पैक्ट भी नहीं हो पाता है। हालांकि कई आदिवासी संगठनों के नेताओं से बात हुई, उन लोगों ने कहा कि उनका कार्यक्रम लगा हुआ है। इस आदिवासी सेना का कार्यक्रम आज था, सरकार का पुतला दहन किया गया है, उनके मंत्रियों का पुतला दहन किया गया है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।